नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। महिला दिवस पर किस राज्य ने दी सौगात? हिंदी चीनी भाई भाई का राग क्यों अलापने लगा है चीन? स्विट्जरलैंड में अगर बुर्का और नकाब पहना तो क्या होगा? पाक क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी से होगी शाहिद अफरीदी की बेटी की सगाई। बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र ने लगवाई कोविड वैक्सीन, तो फिर क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज 8वां एयरपोर्ट बरेली से शुरू होने जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि महिला दिवस के मौके पर इस फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएंगी। पूरी फ्लाइट महिला क्रू ही ऑपरेट करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी की महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में 8 मार्च को 3-3 वैक्सीनेशन बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। इस विशेष कैंप में 45 से 60 साल की महिलाओं का टीकाकरण का प्लान है। वहीं रेल मंत्रालय ने महिला दिवस को देखते हुए अपने बड़े रेलवे स्टेशन को पिंक कलर की रोशनी में रंग दिया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, वडोदरा स्टेशन, हुबली स्टेशन आदि का नजारा दिखाया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। 8 मार्च को यानी कि आज रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार के दिन एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन और भारत दोनों को एक दूसरे को गिराना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन दोनों को एक दूसरे के प्रति शक के भाव को कम करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों का हल निकाला जा सके। चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच के सीमा विवादों को ही चीन भारत के रिश्तों की पूरी कहानी कहने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों ही देश दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों को ही आपसी शक को खत्म कर देना चाहिए। आपको बताते चलें कि वांग का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कमांडर लेवल की मीटिंग होने के बाद दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक हटाने के लिए राजी हो गए थे। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति पर लौटने की प्रक्रिया को दोनों देशों के रिश्ते के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। दोनों देश आपस में सहमत हुए हैं। इसी प्रकार बाकी सीमा विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन को लेकर चल रही बहस के बीच 7 मार्च को इस पर जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराया गया। जनमत संग्रह में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर बैन के लिए लोगों ने मतदान किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक के परिणामों के आधार पर 50% से ज्यादा लोगों ने बैन के पक्ष में मतदान किया। करीब 54% मतदाता बुर्का नकाब को गैर कानूनी घोषित करने के पक्ष में थे। स्विस मतदाताओं ने दुकानों, रेस्टोरेंट्स और सड़कों पर अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करने से लोगों को बैन करने की पहल के पक्ष में वोट डाले। हालांकि स्विट्जरलैंड की संसद और देश की संघीय सरकार का गठन करने वाली 7 सदस्यीय कार्यकारी परिषद ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। दरअसल बुर्का सार्वजनिक स्थानों पर पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं, इस बात का ये फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया गया, जिस पर स्विट्जरलैंड की जनता ने 7 मार्च को मतदान किया। इसके अलावा देश के प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सिस्टम में कुछ बदलावों को लेकर भी जनता की राय मांगी गई। इन सब मुद्दों पर जनमत संग्रह के दौरान मतदान हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लूसर्न के अनुमान के मुताबिक स्विट्जरलैंड में बुर्का कोई नहीं पहनता है, सिर्फ 30% महिलाएं नकाब लगाती हैं। स्विट्जरलैंड में 5.2% आबादी मुस्लिम है। स्विट्जरलैंड में मुस्लिम आबादी 86 लाख है, जिसमें से ज्यादातर की जड़ें टर्की, बोस्निया और कोसोवो में है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी की सगाई उनकी राष्ट्रीय टीम के मौजूदा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी से होना तय हो गया है। अफरीदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शाहीन के परिवार ने औपचारिक तौर पर उनकी बेटी से शादी के लिए संपर्क किया था। शाहिद अफरीदी ने कहा, दोनों परिवार इस बात पर सहमत हैं और मेरी बेटी शाहीन से सगाई करेगी। उन्होंने कहा कि सगाई की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। शाहीन के पिता अयाज खान ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अफरीदी के परिवार को उनके बेटे के लिए प्रस्ताव भेजा था और उसे स्वीकार कर लिया गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स भी आगे आए हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र का नाम भी शामिल हो गया है। एक्टर तुषार कपूर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि उनके पिता जितेंद्र और मां शोभा को कोरोना की वैक्सीन लग गई है। फोटो में दोनों यानी कि जितेंद्र और उनकी पत्नी शोभा कपूर नजर आ रही हैं। उस फोटो को शेयर करते हुए तुषार ने लिखा, आखिरकार वैक्सीन लग ही गई। वायरल फोटो में जितेंद्र ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, वहीं आंखों पर नीली कोटिंग वाला चश्मा लगाया हुआ है। एक्टर की पत्नी काफी सिंपल और सोबर दिखाई दे रही है। वैसे जितेंद्र से पहले सैफ अली खान, सतीश शाह, जॉनी लीवर और कमल हासन ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर कर फैंस को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है।